हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सिखाया। और आज हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। तो हमने आपको बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। और लिखा हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक की संख्याओं का हमें क्यूब का योग निकालना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और कहाँ तक, 5 के क्यूब तक हमें बताना है। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होंगी और जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा वही आपका n का मान होगा। तो देखिए, हमें कहाँ से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। तो लास्ट का नंबर आपका क्या है, 5। और ये किसका मान है, ये आपका n का मान है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और कहाँ तक, 5 के क्यूब तक का योग हमें बताना है। और हमने आपको बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो होगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग। ये हमारा लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। और हमने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में जब संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो हमें n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दी हुई है 5। n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 5। और जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। और इसके अंदर हम रखते हैं तो n का मान कितना है, 5 इंटू 5 में आपको एक प्लस करना है 6 और बटे में आएगा आपका कितना, 2। और इसका करना है आपको क्या, होल स्क्वायर। 2 से जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 5 क्या होता है आपका 15। और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए उसने हमसे पूछा 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। और हमने आपको बताया कि जो भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और हमने आपको बताया जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। और 5 में आपको एक प्लस करना है 6, बटे में क्या आएगा हमेशा 2। और इसका क्या कर देना आपको, होल स्क्वायर। 2 से 6 गया कितनी बार, 3 बार। 5 या 15 का होल वर्ग होता है आपका कितना, 225। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और कहाँ तक, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जो भी आपका लास्ट का नंबर होता है यही आपका n का मान होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 10। कितनी दी हुई है, 10। तो हम कह सकते हैं 10। और 10 में आपको एक प्लस करना है 11, बटे में हमेशा आएगा कितना, 2। और इसका कर देना है आपको होल स्क्वायर। 2 से जाएगा 10 कितनी बार, 5 बार। 11 पंजे 55। 55 का आपको निकालना है वर्ग। 55 का वर्ग होता है आपका 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। कितना होता है
5 पंजे 25 और 5 से नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा आपका 6 और 6 पंजे होगा आपका कितना 30। इस सवाल का सही आंसर होगा 30 25। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो हमें बताना है। तो देखिए n का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n कितना है आपका 20 में आपको एक जोड़ना है 21 अपोन में आएगा हमेशा 2 और इसका कर देना है आपको क्या होल स्क्वायर। 2 से जाएगा 20 कितनी बार 10 बार और 21 दाम होते हैं आपके कितने 210 का क्या करना है आपका होल स्क्वायर। 21 का वर्ग होता है आपका 441 10 के साथ में 00। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 44,100। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है आपका 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। और हमने आपको बताया लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। और ये संख्या जो आपकी स्टार्ट है 5 से स्टार्ट है, तो 5 से पहले का जो भी आपका नंबर होगा उस संख्या के घनों के योग को हम 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग में से माइनस कर देंगे। तो हमारा 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 1 से लेकर 5 से पहले का नंबर कितना है आपका 4। तो 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकलकर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। और हमने आपको बताया जब संख्या 1 से स्टार्ट होंगी जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो n का मान यहाँ पर कितना है 10। और हमने आपको बताया ये भी संख्या 1 से लेकर कहाँ तक की है 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो होगा आपका कितना 4। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो होता है आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको लिखना है n का मान कितना है 10 में आपको एक प्लस करना है 11 बटे में करना है आपको 2 और इसका कर देना है आपको क्या होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 4। तो n का मान कितना है आपका 4 में आपको एक प्लस करना है 5 बटे में कितना आएगा 2 और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। देखिए कैलकुलेट करते हैं 2 से 10 जाएगा कितनी बार 5 बार और 2 से 4 जाएगा कितनी बार 2 बार। 11 पंजे हो जाएगा आपका कितना 55 का स्क्वायर माइनस और 5 दूनी होगा आपका कितना 10 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर होता है आपका 5 पंजे 25 और 5 में आपको एक प्लस करना है 6 पंजे 30 और माइनस करना है आपको 10 का वर्ग होता है आपका कितना 100। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 2925। कितना होगा 2925। 3025 में से 100 माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 2925, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।